गुड मॉर्निंग 10वीं वालों। तो बच्चों, हमारा जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग हमारी लगभग 3 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट होने जा रही हैं। अपने 3.4 की प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम देखने वाले हैं 3.4 में जो दूसरा प्रश्न है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वो भिन्न एक हो जाती है, तथा यदि उसके हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसके इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद में विलोपन विधि से इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहला। क्या बोल रहा है डियर? ये बोल रहा है कि भाई चलो पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं कि माना प्रश्नावली अपनी 3.4 चल रही डियर। माना भिन्न का अंश होता है ऊपर वाला अक्ष है तथा भिन्न का हर y है। ओके डियर, भिन्न आपको पता ही है भिन्न क्या होती है। जैसे 1/7 है, जैसे 2/5 है, जैसे 13/19 है। ये सारी क्या होती हैं? अपनी भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं इन्हें। चलिए तो हम क्या करेंगे, हमने एक भिन्न ये मान ली तो भाई प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना डियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे मान लो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये तो अपनी भिन्न है, ये तो अपनी क्या है, भिन्न है। प्रश्न हमें बोल रहा है कि अगर इसके अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं तो ये भिन्न क्या बन जाती है अपने पास, ये बन जाती है 1। क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। भाई 1 को हम 1/1 नहीं लिख देंगे, 1 को 1/1 लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को मैं इधर गुणा करूँगा और इसको इधर गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से ही गुणा होंगे दोनों। चलो इस 1 को इधर गुणा करेंगे तो x + 1 आएगा डियर, और y - 1 को इधर ले जाओ तो y - 1 आ जाएगा। करना क्या है, x और y में इक्वेशन चाहिए तो हमें इस y को इधर ले आएंगे, इस 1 को भी इधर ले आएंगे। हम क्या करेंगे, x ये y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम +1 को इधर ले जाएंगे। ये +1 है, देखो ये -1 है, ये तो अपनी जगह आ गया। ये +1 है, इधर आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 तो इधर वाला है और ये +1 इधर आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। और अपनी टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 10th में हो गए हो भी, ठीक है। आप समझ जाओगे कि -2 कहाँ से आया, -1 और -1 -2 हो गया। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरी बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम लगा देंगे तथा। भाई क्वेश्चन ने हमें एक चीज़ बताई वो हमने लिख ली, अब हम दूसरी चीज़ लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई भिन्न है और इसके हर में एक जोड़ दो। हर मतलब नीचे वाला, हर में एक जोड़ दो। ऐसे याद कर लो इसको कि जैसे हम क ख ग घड़ा बोलते हैं तो है नीचे आता। भाई कई बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है, उनके लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आपको पता ही है अंश और हर क्या होता है, हर लास्ट में आता है, तो ऐसे कर लो कि हर नीचे वाला होता है। तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। x/y अगर हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न 1/2 बन जाएगी, ठीक है। उसके हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न 1/2 बन जाएगी, तो उसके बराबर में 1/2 लिख देंगे। अब बताइए सोल्व करेंगे तो 2 को तो इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा डियर, 2x हो जाएगा। और y + 1 को इधर गुणा कर दो तो ये हो गया y + 1। y को इधर ले आओ तो अपनी इक्वेशन हो गई 2x - y = 1। ये लो अपनी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये लो, ये एरो लगा देते हैं हम, जब तक हमारा काम चलता रहता है एरो लगाते रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। विलोपन विधि से करना है तो एक चीज़ देखो कि इसमें और इसमें कुछ बराबर आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर y यहाँ पे अकेला y है, यहाँ पे भी अकेला y है, तो इनकी लड़ाई हम करवा सकते हैं। अक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अक्स 2 है, तो अक्स वालों के नहीं करवा सकते, तो हमें तो एक की करवानी है, किसी की भी करवा दो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे -y है, यहाँ पे भी क्या है, -y है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम सेम है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से 2 घटाने पर। अब मैंने घटाने पर क्यों लिखा है, जोड़ा क्यों नहीं, ध्यान से देखना। जोड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे -y है और ये -y है। अगर जोड़ेंगे तो -2y हो जाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो -2y हो जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो इनको जोड़ना नहीं है, इनको दुश्मन बनाना है, मतलब इनको घटाना है। तो चलिए समीकरण 1 लिख दो डियर, क्या होगा, x - y = -2 और इसके नीचे समीकरण 2 लिख दो।
ये लो समीकरण 2 लिख दी। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -2, ये हो गई अपनी इक्वेशन। चलिए अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए अक्स माइनस 2x, अक्स में से 2x घटा दो, एक अक्स है इसमें से 2x घटा दो, अक्स में से 2x घटा देंगे तो माइनस का अक्स बच जाएगा, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। अगर माइनस अक्स बराबर -3 है, अगर माइनस अक्स बराबर -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अक्स का मान अपने पास 3 आ जाएगा। ये अक्स का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1 से, क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 से, इसमें रखो अक्स का मान 3 हो जाएगा और माइनस वाई बराबर -2। इस अक्स की जगह हमने 3 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह वाई, बराबर की जगह बराबर, माइनस की जगह माइनस और 2 की जगह 2, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है हमने। तो चलिए आगे देखिए, y का मान निकालना है तो y को इधर ले जाओ, -2 को इधर ले आओ, तो ये -2 तो इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा y, और ये हो गया अपना क्वेश्चन। अक्स का मान अपने पास 3 आ गया है और y का मान क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। नीचे लाइन क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 3 व y बराबर 5 होगा, क्या लिख देंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, अतः x बराबर 3 व y बराबर 5 होगा। ठीक है, y बराबर 5 होगा, ये लो x बराबर 3 और y बराबर 5 होगा, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। भाई 5 वर्ष पूर्व तो क्या थी, 3 गुनी थी। उसके बाद में हमें बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुनी रह जाएगी। भाई नूरी है वो बड़ी है, लेकिन अब उसकी आयु दोगुनी रह जाएगी। ठीक है, दोगुनी हो जाएगी, तो सोनू और नूरी की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु तो हमने क्या मान ली, x वर्ष मान ली, क्या मान ली, x वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान ली हमने डियर, सोनू की आयु हमने मान ली है y वर्ष, क्या मान लिया बच्चों, y वर्ष मान ली। अब ध्यान से देखिए करेंगे कैसे। भाई सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया है ना, उसके अनुसार हम सारी चीज करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या करना है, प्रश्न के अनुसार हमें करना है कि ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई 5 वर्ष पहले अक्स ये था, भाई ये इसकी वर्तमान आयु है, ये नूरी की आयु है, ये इसकी वर्तमान आयु है। चलो मैं कोष्टक में यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, वर्तमान। वर्तमान का मतलब आप समझते हो, मतलब अभी, अभी के टाइम पे, अभी के टाइम पे वो होता है वर्तमान। अगर 5 वर्ष पहले की बात करें और यहाँ पे 5 वर्ष पहले की बात करें, तो ये सोनू की आयु और ये नूरू की आयु, अगर सोनू की आयु को 3 से गुणा करेंगे ना 5 वर्ष पहले, तब इनकी आयु क्या होगी, बराबर होगी। ये बात हो गई प्रश्न के अनुसार। तो चलिए इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो कैसे बना लेंगे डियर, ये हो जाएगी अपनी 3y माइनस 15। किसी को कोई दिक्कत, गुणा कर लोगे आप, 3 का अंदर गुणा किया है हमने। एक्स वाई को एक साइड रखो, संख्याएं उधर ले जाओ। तो डियर क्या करेंगे, चलो एरो लगा देता हूँ, ये लो एरो लगा दिया। क्या कर लेंगे, अक्स तो अपनी जगह है, 3y को इधर ले आओ, माइनस का 3y हो गया, -5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस के 15 हैं। भाई माइनस के 15 है और प्लस के 5 है, तो माइनस वाले 10 बच जाएंगे, माइनस वाले 10 बच जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए ये हो गई अपनी समीकरण 1। तथा लगा के, तथा हमें क्वेश्चन में बता रहा है 10 वर्ष बाद की बात, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 10 वर्ष बाद की चीज़ लिख लेते हैं, 10 वर्ष बाद की चीज़ लिख लेते हैं। भाई ये तो 5 वर्ष पहले की थी तो माइनस लगाया, 10 वर्ष बाद में, जैसे मान लो कि मैं हूँ भाई, मेरी आयु जैसे मान लो 23 वर्ष है, अगर 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो मेरी 33 नहीं हो जाएगी, 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, ये हो गई अपनी x प्लस 10 और y प्लस 10। अब डियर क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि दोगुनी रह जाएगी, ये सोनू की आयु है, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, बस इतना ही हमें क्वेश्चन ने कहा है। तो चलिए इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस 10 ये तो हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y प्लस 20 हो जाएगा। चलिए 2y को इधर ले आओ, क्या करेंगे डियर, x माइनस 2y प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और 20 में से 10 घटाएंगे तो अपना 10 बच जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। x अपनी जगह है, 2y यहाँ पे आ गया, बराबर अपनी जगह है,
+10 को मैं यहाँ पे लेके आया, -10 लिख दिया, 20 में से 10 घटाया तो यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो आगे देखिए डियर, हमारे पास 2 समीकरण चाहिए थे, हमारे पास दोनों समीकरण आ गए हैं। अब ये देखना है कि दोनों में बराबर क्या है, दोनों में सेम चीज़ कौन सी है। तो आप बोलोगे सर y तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो y वालों की लड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है ना, y वाले कैंसिल नहीं हो सकते। तो हम कर देंगे अक्स वालों को कैंसिल, भाई y का ही हमें जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे अक्स और यहाँ पे अक्स है, दोनों में अक्स बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, अक्स वाला कैंसिल कर देंगे। एक चीज़ देखना, इसको जोड़ें या घटाएं तो आप देखोगे कि अक्स प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 2 अक्स हो जाएंगे, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 से 2 घटाने पर। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, समीकरण चाहे 1 से 2 घटाओ चाहे 2 से 1 घटाओ, आंसर वही आने हैं, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएंगे। चलिए समीकरण लिख देते हैं, अक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, और नीचे वाला देखना अक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। चलिए नीचे वालों को घटा देंगे, ठीक है, समीकरण चेक कर लो सही लिखे है क्या। अक्स माइनस 3y बराबर -10, अक्स माइनस 3y बराबर -10, अक्स माइनस 2y बराबर 10, अक्स माइनस 2y बराबर 10, ठीक है ना। कई बार गलती हो जाती है, जैसे कल मैंने 13 लिखना था, जैसे -5/13 लिखना था और मैंने -5/3 लिख दिया था और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था। उसका आंसर मैंने बाद में चेक किया था, मैंने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया था कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, अक्स में से अक्स घटा देंगे तो अपना 0 बच जाएगा। ये देखना माइनस के तो 3y हैं और प्लस के 2y हैं, माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 1 ज़्यादा है। -10 तो माइनस के 20 हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अक्स से एक्स वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो हमें करना ही था बराबर करके। चलिए -y बराबर -20, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान अपने पास कितना आ जाएगा डियर, y का मान अपने पास हो जाएगा 20, y का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये जो 20 मान है ये इसमें रख देंगे, ठीक है ना, किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। अगर मैं समीकरण 2 में लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समीकरण 1 से। तो ये y का मान यहाँ पे लिख देंगे, भाई अक्स की जगह तो अक्स आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, ये 3 है, 3 की जगह 3, और इस y की जगह लिख दो 20 और बराबर माइनस के 10। तो चलिए क्या करेंगे, अक्स माइनस के 3 गुणा 20 मतलब माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, -60 को उधर ले जाएंगे, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 प्लस का हो जाएगा और -10 अपनी जगह है, ये लो कितना हो गया। चलो नीचे वाली लाइन में इसका आंसर ही लिख देते हैं, अक्स का मान हो गया 50, अक्स का मान कितना हो गया, 50 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अक्स हमने किसको माना था, यहाँ पे देखो, अक्स हमने किसको माना था, नूरी की आयु को माना था। भाई नूरी की आयु क्या है अपने पास, अक्स है, अब अक्स का मान कितना आ गया 50, तो हम बोल देंगे नूरी की आयु कितनी है, 50 है, और ये y है, y का मान है 20, y किसकी वैल्यू थी हमारे पास, सोनू की आयु थी, तो सोनू की आयु कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। ये जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष होगी, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चेक करके देखते हैं, 5 वर्ष पहले की बात करो, ये 5 वर्ष पहले 45 की थी और ये 5 वर्ष पहले कितने की थी, बताओ ये 5 वर्ष पहले कितने की थी, तो आप बोलोगे सर 5 वर्ष पहले ये थी 15 साल की, कितने की थी, 15 साल की, तो इसकी 3 गुनी थी क्या, वही तो हमें क्वेश्चन ने कहा था। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यही तो हमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 गुनी थी, तो भाई 15 थी 45, 3 गुनी हो गई, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो चलिए ऐसे ही हमें कर लेंगे इसको। तो ये लाइन आपको लिखनी है, लास्ट में क्या लिखनी थी, मैंने आपको बता दिया है कि नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष होगी, ये लाइन आपको लास्ट में अतः लगा के लिख लेनी है। ओके डियर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि भाई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई संख्या है 34, ठीक है, ऐसे हम इसको मान लेंगे भाई इसके अंकों का योग 7 है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पर माना है कि 34 कोई संख्या है, तो इसमें ये तो इकाई का अंक होगा और ये क्या होगा, दहाई का अंक होगा। तो हम कर लेंगे कि माना इकाई का
अंक बराबर अक्स है। इकाई का अंक तो कितना है, अक्स है, और दहाई का अंक कितना है, बोलो भाई, दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, y है, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, y है। अब इसमें सैकड़ा का अंक तो आएगा नहीं, क्योंकि दो ही अंकों की संख्या है, दो में इकाई और दहाई, ठीक है, ये इधर वाला इकाई होता है और ये वाला क्या होता है, दहाई होता है। अब एक चीज देखिए, स्थानीय मान आपने पढ़े हैं सभी ने, एक चीज बताओ, अगर 34 का मैं आपको स्थानीय मान लिखने के लिए कहूं तो आप बोलोगे कि 3 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 30 होता है, और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, आप बोलोगे 4 का 4 ही होता है, ठीक है। 3 का स्थानीय मान 30 होता है, जैसे ये 3 का स्थानीय मान 30 हो गया, जैसे मान लो कि अगर 574 होता तो इस 5 का स्थानीय मान 500 होता, 7 का हो जाता 70 और इस 4 का हो जाता 4, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को क्या है, पता है। तो इसी से ये क्वेश्चन होगा, अगर स्थानीय मान नहीं पता है तो नहीं होगा, स्थानीय मान नहीं पता है तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्वेश्चन में आगे क्या बता रहा है, आगे हमें बता रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। पलटने पर बनी संख्या कैसे, जैसे मान लो कि 34 है, इसके अंक पलट दो, ये लो 4 को इधर 3 को इधर कर दो, ये संख्या क्या हो गई, पलटने पर बन गई। तो अब हमें ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखना कि इस संख्या का 9 गुना, भाई पहली तो हमें एक चीज दी है वो लिख लेंगे हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, चलिए डियर ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि x प्लस 9 बराबर है, सॉरी x प्लस वाई बराबर 9 है, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या है, 9 है। सीधी सीधी समीकरण हो गई, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और अंकों का योग 9 है, सीधी समीकरण है। तथा लगा के दूसरी समीकरण देखो कैसे निकालेंगे, ये हमें बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना। अब भाई एक बात बताओ, ये दहाई का अंक है, चलो मैं ऐसे लिख दूंगा, ये तो दहाई का अंक हो गया और ये इकाई का अंक हो, ये इकाई और ये दहाई, तो इसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे भाई, y को तो लिखेंगे y गुणा 10, समझ में आ रही है मेरी बात। अक्स को क्या लिखेंगे, अक्स गुणा 1, इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को 10 से करते हैं, सैकड़ा को 100 से करते हैं। ध्यान से देखना, एक चीज़ मैंने आपको अभी एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर 574 के मैं स्थानीय मान लिखूं तो ये 500 लिखूंगा, इस 7 का लिखूंगा 70 और इस 4 का लिखूंगा 4। 5 का 500 कैसे आया, 5 का 500 इसलिए आया क्योंकि 5 को 100 से गुणा किया है, 5 को 100 से गुणा किया है। 7 का 70 कैसे आया, क्योंकि 7 को 10 से गुणा किया है। 4 का 4 कैसे आया, क्योंकि 4 को 1 से गुणा किया है। तो इकाई के अंक को 1 से, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़ा के अंक को 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि सैकड़ा मतलब किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए एक बात, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे y को 10 से गुणा क्यों किया है और x को 1 से गुणा क्यों किया है, समझ में आ गई डियर। तो चलिए ये अपनी yx जो संख्या है, इस संख्या को मैं ऐसे लिख दूंगा क्या, 10y प्लस x, बोलिए लिख सकता हूँ क्या भाई। अगर y को 10 से गुणा करूंगा तो 10y तो होगा, x को 1 से गुणा करूंगा तो x होगा, तो ये अपनी संख्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो। सोचिए 34 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 10 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या। ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 4, वापस कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है। ये अपनी हो गई संख्या, इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा, ये 2 गुणे के बराबर है। किसके 2 गुणे के बराबर है, इसके अंकों को पलट दो। अंकों को पलटने का मतलब x को यहाँ लिख दो और y को यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 10x प्लस वाई। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर इस लाइन में दिक्कत हो रही है ना, इसका मतलब आपको क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, मैंने अभी आपको 2-3 बार समझा दिया है, चलिए एक बार और बता देता हूँ। ये अपनी संख्या हो गई, अगर इसको पलटेंगे ना, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास संख्या थी yx, तो yx को तो हमने 10y प्लस x लिख दिया। अगर अपने पास संख्या xy हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो अब की बार 10 से x को गुणा करेंगे और y अकेला रह जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। चलिए डियर आगे देखिए, अब देखिए क्या करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। इससे हमें बनानी है इक्वेशन, तो कैसे बना लेंगे, ये 10y है, इसको 9 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे कि सर 90y हो जाएगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा वेरी गुड। 9 को x से गुणा करो तो 9x हो जाएगा, 2 को 10x से गुणा करो तो 20x हो जाएगा, 2 को y से गुणा करो तो 2y हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना।
अब क्या करेंगे हम, भाई इधर ले आओ सारे सामान को, या फिर सारे सामान को उधर ले जाओ। तो कैसे करेंगे, चलो इधर ले आते हैं इन दोनों को। 20 अक्स को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे तो कितना है, प्लस का 9 अक्स है, 20 अक्स इधर आएगा तो माइनस का 20 अक्स होगा कि नहीं होगा। 20 अक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 11 अक्स आएंगे। कितने आएंगे, माइनस के 11 अक्स आएंगे। उसके बाद देखना ये है 9y, 2y को इधर लेके आओ, प्लस का है यहाँ पे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। 90y में से 2y घटा दो, 90y में से 2y घटाएंगे तो माइनस के प्लस के 88y बच जाएंगे। प्लस के कितने बच जाएंगे, 88y बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 है प्लस के और 2 इधर आएंगे माइनस के, 90 में से 2 घटा देंगे तो 88y अपने पास बच जाएंगे। ये अपनी हो गई इक्वेशन। अब एक चीज़ देखिए, इन सभी में 11 का भाग जाता है ना, यहाँ पे 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, और जीरो तो हमारा ऐसा भाई है जिसमें सभी का भाग जाता ही है, इसको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए इसमें 11 का भाग दे देते हैं, और मैंने इसमें 11 का भाग दे दिया है। मैंने इसमें क्या किया, 11 का भाग दे दिया है, इसमें 11 का भाग दे दिया, माइनस बच गया, इसमें 11 का भाग दे दिया, 11 8 88, इसमें तो किसी का भी भाग दो ये अपना सेम रहता है। चलिए ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। आगे कैसे सोल्व करना है, दोनों में चीज़ देखो सेम आ रही है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है, यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे माइनस x आ रहा है, दोनों क्या है, बराबर हैं। और एक और बढ़िया काम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला है, ये क्या है, माइनस वाला है। तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि भाई इसको तो जोड़ने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये घट तो अपने आप रहा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए समीकरण 1 लिखो डियर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 लिखो माइनस x प्लस 8y माइनस x प्लस 8y बराबर 0। जोड़ते हैं तो कुछ करना है नहीं है, अगर घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, जोड़ते हैं तो कुछ नहीं करना, जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ो, ठीक है। तो x और माइनस x भैया तो जुड़ेंगे नहीं, अपने आप ही घट जाएंगे, इनका तो मामला कैंसिल हो गया। y और 8y हो जाएंगे 9y, और ये हो गया अपना 9। भाई 9y अगर 9 के बराबर है तो देखो प्लस तो रहने दो, प्लस को तो लिखने की जरूरत हमें पड़ती नहीं, इस 9 का हम इधर भाग दे देंगे, तो 9 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और y का मान हो गया अपना 1। समझ में आ गया सबको, y का मान कितना आ गया 1, इस y का मान यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से y का मान यहाँ पे लिख दो, x प्लस 1 बराबर 9, 1 को इधर ले जाओ, x का मान क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, और x का मान हो जाएगा डियर अपने पास 8। चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं, x का मान कितना आया है 8 आया, और y का मान कितना है अपने पास 1 आया है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन क्या बता रहा था कि दोनों का योग 9 आ रहा है, 8 और 1 योग 9 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर ये बता रहा है, चलिए अपने देखते हैं कि दहाई का अंक ये कितना है, y है, और y का मान क्या है, y का मान क्या है 1 है, मतलब दहाई का अंक तो हो जाएगा 1, और अक्स है वो क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई का हो जाएगा 8। ये हो गई अपनी संख्या। तो ये बता रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इसको बदलने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। चलो करके देखो, इसको गुणा करके देखो, 9 8 72, आशल लग गई 7, 9 और 7 हो गए 16, 162, और 81 दूनी 162, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम बिल्कुल क्या है, सही है, हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, चलिए ये तो आपको पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है, और नीचे लिख देना कि अतः संख्या 18 होगी, अतः संख्या 18 होगी। बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मीना रुपए 2000 निकलवाने के लिए बैंक गई, मतलब मीना को 2000 रुपये चाहिए, वो निकलवाने के लिए कहाँ पे गई, बैंक में गई। उसने खंचाजी को 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खंचाजी क्या होता है भाई, खंचाजी होता है अपना जो कैशियर बैठता है ना, खंचाजी, खंचाजी हिंदी में बोलते हैं कैशियर को, ठीक है ना, कैशियर, बैंक में जो कैशियर होता है वही तो काम करता है पैसे लेने और देने का। तो वो खंचाजी से बोलते हैं कि खंचाजी 50 और 100 के नोट दे दो, ठीक है। तो वो उसे टोटल 25 नोट देता है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ याद करनी है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करेंगे वो चीज़ ध्यान से देखना। दूसरे में चौथा क्वेश्चन है, दूसरे में चौथा क्वेश्चन क्या है
कि चलो पहले तो हम मान लेते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है ना वो हम मानते हैं। तो माना 50, चलो यहाँ पे रे लगा देता हूँ, रुपये 50 के नोट। देखिए ये रे के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये क्या है भाई, ये है रुपए का सिंबल। ये क्या है, रुपए का सिंबल है, ठीक है। और रुपए का सिंबल जैसे मान लो कि डॉलर है, डॉलर का सिंबल होता है ये, इसका मतलब होता है डॉलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रुपए होता है। इसका मतलब क्या होता है, यूरो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यूरो होता है। ये यूरोप में चलता है, ये चलता है अमेरिका में, ठीक है ना, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में लगभग, और बहुत सारे देशों में चलता है डॉलर। और ये होता है अपना रुपया, ठीक है। ये अपना क्या है, रुपया है। तो भारत ऐसा चौथा देश है जिसने अपना रुपये का सिंबल जारी किया है, अपने रुपये का सिंबल जारी किया है। एक देश और है, कौन सा है मुझे नहीं इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन ये 3 तो ये हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में छोड़ो, हमें इतिहास नहीं पढ़ना, गणित पढ़नी है अभी तो। चलिए माना 50 के नोट की संख्या, 50 के नोट की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अक्स है। और रुपये 100 के नोट की संख्या या नोटों की संख्या, नोटों लिख देता हूँ, नोटों की संख्या, तो बताइए डियर कितनी हो जाएगी, y मान लेंगे। कितने मान लेंगे, y मान लेंगे। हमें पता है कि टोटल 25 नोट हैं, तो भाई प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या लिख देंगे कि प्रश्नानुसार हमारे पास जो टोटल नोट हैं अक्स और वाई वाले, ये टोटल हमारे पास 25 नोट हैं, समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन बता रहा है कि 2000 रुपये हैं। भाई अक्स नोट हैं 50-50 के, मतलब 50 गुणा अक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 50 गुणा अक्स को मैं 50 अक्स लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो 50-50 के 5 नोट हैं, बताओ कितने रुपए हो गए, 250 हो गए। भाई 250 रुपये हो गए, कब हुए, जब 50-50 के 5 नोट होते हैं। तो जितने नोट होते हैं उनसे क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। चलिए ये हो गया अपना 50 अक्स और 100 वाई, ये टोटल मिला के अपने पास 2000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 2000 रुपये। चलिए इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसको छोटी करेंगे। छोटी कैसे करेंगे, हमें पता है कि 50 का भाग सभी में जाएगा, तो दे देंगे 50 का भाग दे दो सभी में। इसमें 50 का भाग देंगे तो अक्स आएगा, इसमें 50 का भाग 2 बार जाएगा, और इसमें 50 का भाग देंगे तो 50 चौके 200 और ये 40 आ जाएगा। ये लो, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं पूछूंगा कि भाई एक चीज़ बताओ, 1 और 2 में कुछ बराबर है क्या। आप देखते ही बता दो कि सर अक्स दोनों में बराबर है। अक्स दोनों में क्या है, बराबर है। तो एक चीज़ देखिए डियर, अगर अक्स दोनों में बराबर है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, को घटाने पर। अब बताओ घटाएंगे क्यों, क्यों घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे डियर, ध्यान से देखना, ये अक्स है और ये अक्स है। अगर जोड़ देंगे ना तो 2 अक्स हो जाएंगे, जोड़ते ही 2 अक्स हो जाएंगे, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले तो समीकरण ये 1 लिख देते हैं, अक्स प्लस वाई बराबर 25, और ये हो जाएगा अक्स प्लस 2y बराबर 40। चलिए घटा दीजिए, अक्स में से अक्स घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। घटाते क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये तो कुछ नहीं बचेगा। y है, y में से 2y घटा दो तो माइनस का y बच जाएगा। 25 में से 40 घटा दो, माइनस का 15 बच जाएगा। तो y का मान हो गया डियर अपने पास 15। y का मान कितना हो गया अपने पास, 15 हो गया। नेक्स्ट देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान यहाँ पे लिख दो, तो अक्स प्लस 15 बराबर 25। चलिए अक्स बराबर 25, इस 15 को इधर ले आओ, ये 15 उधर चला गया, माइनस का हो गया, और अपने पास अक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम बता देंगे भाई अक्स की संख्या 10 है, मतलब 50 के नोटों की संख्या 10 है। अब एक चीज़ बताओ, 50-50 के 10 नोट होते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 500 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखना, y के हैं 15 नोट, मतलब 100 के y नोट हैं, मतलब 100 के 15 नोट हैं। 100 के 15 नोट मतलब 1500, भाई 100 के 15 नोट मतलब 1500। तो अपनी क्वेश्चन सही है क्या, देखना 2000 रुपये मिल गए क्या उसे, 500 ये और 1500 ये 2000 मिल गए हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। अपना क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः
50 के नोट या नोटों की संख्या 10 तथा 100, ये रुपए लिख देता हूँ, रुपए 100 के नोटों की संख्या, भाई 100 वाले कितने हैं, 15 हैं। 100 वाले कितने हैं, 15। ये रुपए सही से दिख रहा है क्या आपको? चलिए दोबारा लिख देता हूँ, तथा रुपए। ये लो, ये बोल रहा है कि रुपए जो 100 वाले नोट हैं उनकी संख्या 15 है, और जो रुपए 50 वाले नोट हैं उनकी संख्या अपने पास कितनी है, 10 है। ये चीज़ आपको लास्ट में लिखनी है। चलिए अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। भाई कोई जो अपना पुस्तकालय है वो किराए पर पुस्तकें देता है, ठीक है, मतलब आप वहाँ से किराए पर पुस्तकें लेके आ सकते हो। तो वो बोल रहा है कि प्रथम 3 दिन का एक फिक्स किराया, मतलब आप चाहे 1 घंटे के लिए लो, चाहे आप 2 दिन के लिए लो, चाहे आप 1 दिन के लिए लो, चाहे आप 3 दिन के लिए लो, 3 दिन का किराया तो आपके लग ही जाएगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी और 27 रुपये दे दिए, ठीक है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21, भाई 7 दिनों का 27 और 5 दिनों का 21। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे अक्स और वाई मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इधर देखिए क्या कर लेंगे डियर, कि माना नियत किराया, माना नियत किराया, नियत किराया कितना हो जाएगा, हम मान लेंगे कि अक्स रुपीज है। कितने रुपीज है, अक्स रुपीज है। तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, इसको मान लेंगे हम वाई। क्या मान लेंगे डियर, वाई रुपीज है। कितने रुपीज है, किराया बराबर है रुपीज वाई, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर हम रुपए लिखते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम 100 रुपये लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम सिंबल के साथ लिखेंगे तो ये सिंबल पहले आएगा और रुपए बाद में आएगा हमेशा, ठीक है ना। ये क्या होता है, अपना रूल होता है। समझ गए बात को, ठीक है। मतलब ये मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, गलत लिखा है। ये मैंने क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो चलिए इसको सही करते हैं, रुपए अक्स, ठीक है। अगर रूल लगाते हैं रुपए के लिए तो वो बाद में लगाते हैं, अगर ये सिंबल लगाते हैं तो पहले लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया अपना, माना ये नियत किराया हो गया, अतिरिक्त दिन का किराया। अब जो बोला कि सुनीता ने लिया था, तो सुनीता ने कितना लिया था, सुनीता ने 7 दिन के लिए 27 रुपये दिए थे, ठीक है। चलिए सुनीता का नाम लिखना हमारे लिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, सुनीता ने 7 दिन के लिए लिया था तो 3 दिन वाला किराया तो उसके लगेगा ही, मतलब जो नियत किराया है वो तो उसके लगेगा ही, प्लस 7 दिन के लिया था, मतलब जैसे मान लो कि ये 7 दिन हो गए अपने टोटल, ठीक है। इनमें से 3 दिन इसको काट दो, फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन, ठीक है। ये पहले 3 दिन हो गए, इनका किराया तो अक्स हो गया। वाई 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 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। अगले एक दिन का वाई वाई किराया है। चलिए तो ये टोटल किराया कितना है डियर अपने पास, ये है 27 है। कितना है अपने पास टोटल, ये 27 है। तो चलिए आगे देखिए अब, तथा ये तो अपनी इक्वेशन हो गई ना, सीधी सीधी, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बना लेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन है सुशी 5 दिन के लिए। तो भाई जो सुशी है उसे भी ये तो किराया देना पड़ेगा अक्स वाला, तो ये तो 3 दिन का हो गया, 3 दिन के बाद में 4, 5 मतलब 2 दिन बच गए, तो ये 2y और ये टोटल दे रही है 21 रुपये। चलिए ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, एकदम इजी हो गया है। अक्स बराबर है, इसमें अक्स बराबर है तो हम क्या कर देंगे कि समीकरण 1 व 2, अब बताओ जोड़ूं या घटाऊं, बताओ डियर, जोड़ूं या घटाऊं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इन समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, आप ही निश्चित करोगे। चलो मैं बता देता हूँ, इसको क्या करना है, हमें अक्स से अक्स ही हमें घटाना है। अगर 4y से 2y भी घट जाएगा और 27 में से 21 भी घट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4y में से 2y घटेंगे तो 2y बचाएंगे और 2y 6 के बराबर होंगे, मतलब 6/2, मतलब y का मान आपके पास आएगा 3 रुपये।
y का मान कितना आएगा आपके पास 3 रुपये। अगर जब भी y का मान यहाँ पे रखोगे 6 इससे घट जाएंगे तो x का मान आपके पास 15 आ जाएगा। ये लो आपके आंसर हो गए, y का मान 3 आएगा और x का मान आपका 15 आएगा। लास्ट में लिख देना कि अतः पुस्तकालय का नियत किराया 15 रुपये है, उसके बाद प्रत्येक दिन का 3 रुपये किराया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप खुद करोगे। ठीक है, ये आप क्वेश्चन खुद कर लोगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, और इसके बाद अपनी 13 की प्रश्नावली हम शुरू करने